मधु निखिल की बात सुनकर चुप रही, क्योंकि वो जानती थी किसी से भी बहस करना का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, लेकिन अभी भी उम्मीद जरूर थी कि कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे शादी रुक जाए। ऐसा नहीं था कि मधु युग को पसंद नहीं करती थी, बस वो इतना चाहती थी कि प्राची को उसका प्यार मिल जाए। फिर भले ही उस प्यार के मिलने के रास्ते में हजारों कांटे क्यों ना हो, लेकिन वो और अमन एक हो जाए, क्योंकि प्राची को अमन के लिए उसने पल पल तड़पते देखा था। और वो नहीं चाहती थी कि प्राची और अमन अलग हो, क्योंकि वो जानती थी कि प्राची अमन से अलग होकर कभी भी खुश नहीं रह सकती। राघव, जल्दी गाड़ी ड्राइव करो, अगर शादी हो गई तो बहुत लेट हो जाएगा, अमन ने घबराते घबराते कहा। तो अमन की बात सुनकर अमित उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, टेंशन मत लो, सब सही होगा। भगवान कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर करेंगे, बस हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाए, इसके बाद शादी रुक जाएगी। पर क्या प्राची मानेगी? कुछ सोचते हुए दिव्यांशी बोली, ऐसी बात नहीं है, वो भी अमन से प्यार करती है, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। बस वो अमन से शादी नहीं कर रही थी क्योंकि अमन आयशा के बच्चे का बाप बनने वाला था, और ये गलतफहमी अब दूर हो गई है, तो प्राची समझ जाएगी और अमन को एक्सेप्ट कर लेगी। रूपल ने कहा, उम्मीद तो यही है कि ऐसा ही कुछ होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम लोग घबराओ मत, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, अभी जल्दी करो, अमित ने कहा। तो राघव कार ड्राइव करने लगा। इधर प्राची लाल जोड़े में तैयार होकर जयमाल के लिए स्टेज पर आ रही थी। मधु और रूही भी उसके साथ साथ चल रही थी। स्टेज पर पहुंचकर प्राची ने युग को जयमाल पहनाई और फिर पंडित जी के साथ बैठकर पूजा की विधि संपन्न करने लगी। युग आज बहुत खुश था, उसका तो सपना पूरा होने वाला था। सबके चेहरे पर बहुत बड़ी बड़ी मुस्कान थी। आज प्राची की शादी जो हो रही थी। इधर अमन की शादी टूटने के बाद अमन की मम्मी, अमन की चाची और अमन की बहन रीमा घर पर लौट आए थे। अमन की मम्मी और चाची का तो मुंह अब फूल गया था, लेकिन रीमा बहुत खुश थी। वो जानती थी कि ऐसा कुछ जरूर होगा जिससे शादी रुक जाएगी, और अब वो ये भी जानती थी कि प्राची और अमन हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। बहुत खुश थी इस बात से, क्योंकि वो भी तो अमन की खुशियां ही चाहती थी। घर पहुंचकर वो सबसे पहले दादी के पास आई और जाते ही बोली, दादी दादी, आपको पता है शादी टूट गई। क्या बोल रही हो? तू आयशा और अमन की शादी टूट गई? पर कैसे? वो तो अमन के बच्चे की माँ बनने वाली है ना। नहीं दादी, ऐसा नहीं है, उसने हम सबसे झूठ बोला था। आयशा अमन भैया के बच्चे की नहीं, अपने बॉयफ्रेंड अमित के बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसने हमें बेवकूफ बनाया था और आज उसकी सच्चाई उसके खुद के बॉयफ्रेंड ने आकर सबके सामने खोल दी। रीमा मुस्कुराते हुए बोली। सच में? दादी मुस्कुराते हुए बोली। हाँ दादी, सचमुच। पर अमन कहाँ है? दादी के सामने गेट की ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, भैया अब प्राची दीदी को लेने गए हैं, आज उनकी भी तो शादी है। जब अमित आयशा की सच्चाई सामने लाएगा तो मुझे उम्मीद है कि प्राची अमन भैया को एक्सेप्ट कर लेगी। आखिर वो भी तो अमन भैया से प्यार करती है ना। हाँ बेटा, बस भगवान से दुआ करो कि अब ये दोनों एक दूसरे के हो जाए। बहुत परीक्षा ले ली है भगवान ने इनकी, बेचारे कितने दिनों तक एक दूसरे से दूर रहे हैं, इतनी मोहब्बत करने के बाद भी। अब तो बस भगवान इन्हें एक कर दे और इन दोनों को मिला दे, बस यही दुआ है मेरी। हाँ दादी, आप घबराइए मत, ऐसा ही कुछ होगा, बस भगवान से प्रार्थना करते रहिए। मैं चलती हूँ वरना मम्मी चिल्लाएंगी। ये कहकर रीमा वहाँ से चली गई। तो दादी आसमान की ओर देखते हुए बोली, हे भगवान, मान गए तेरी लीला, तूने आज के दिन ही इतना अलग काम कर दिया है और आज के दिन इन लोग को मिलाने के लिए सोच लिया है। इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। याद है मुझे, आज का ही दिन था जब पूजा और अमन की सगाई हो रही थी और प्राची हमेशा के लिए उससे अलग हो गई थी। बस भगवान अब इन बच्चों की परीक्षा मत लेना, इन्हें मिला देना। रीमा दादी से मिलकर लौट कर आई तो उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ के उसे कोने में ले जाते हुए धीरे से बोली, कहाँ गई थी तू? अरे क्या कर रही हो मम्मी? दादी से मिलने गई थी, और कहाँ जाऊंगी? देख, अभी किसी भी बात का हल्ला मत कर, तू जानती है ना अपनी बड़ी माँ को, उन्हें जरा सी भी भनक हो गई ना तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगी। जा अभी बड़ी माँ के पास बैठ जा जाकर। ठीक है, रीमा ने गुस्से में अपनी मम्मी को देखते हुए कहा और जाकर अपनी बड़ी माँ के साथ बैठ गई। अमन की मम्मी बहुत उदास थी और बहुत परेशान भी। उन्हें परेशानी इस बात की नहीं थी कि आयशा की सच्चाई सामने आ गई, उन्हें परेशानी इस बात की थी कि अब उन्हें प्राची को एक्सेप्ट करना होगा। पता नहीं क्यों वो प्राची को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, जबकि वो ये भी अच्छी तरह जानती थी कि अमन, उनका खुद का बेटा, उस लड़की से इतना प्यार करता है। फिर भी ना जाने क्यों उन्हें लगता था कि प्राची अच्छी लड़की नहीं है, इसीलिए वो प्राची को पसंद नहीं करती थी। उन्हें इस बात का डर भी रहता था कि कहीं शादी के बाद प्राची अमन को अपने बस में ना कर ले
और फिर वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश हो जाए। लेकिन प्राची तो ऐसी थी ही नहीं। पर अमन की मम्मी ये बात समझने ही वाली नहीं थी। अमन की मम्मी को ऐसे उदास देखकर रीमा ने धीरे से उनसे कहा, आप परेशान नजर आ रही हैं, आपके लिए पानी लेकर आऊं माँ? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अमन की मम्मी ने गुस्से में जवाब दिया। इतने में उसने सामने से अपने पापा को आते देखा तो पापा को आते देख रीमा जोर से चिल्लाते हुए बोली, पापा पापा आपको पता है आज क्या हुआ? रीमा ने अभी इतना ही बोला था कि अमन की मम्मी उसे आंखें दिखाने लगी और घूरने लगी। अब आगे क्या होगा ये बातें आपको पता चलेंगी अगले एपिसोड में। ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहे हैं। एग्जैक्टली ये बातें बढ़ती जा रही हैं। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।